प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। और सबसे बड़ा सवाल में आज फिर बारी है रविवार विशेष की। जनवरी का दूसरा हफ्ता यहां समाप्त होता है, यानी कि पहला पखवाड़ा खत्म हुआ। अब लड़ाई उद्घोष और जयघोष के बीच की है। 2024 का उद्घोष यहां से होता हुआ नजर आ रहा है और सारी जद्दोजहद इस बात की है कि आखिर मई के पहले, दूसरे या तीसरे हफ्ते तक जयघोष किसका होगा। लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए रहा, क्योंकि आज से इंफाल, थौबल से, मणिपुर से, नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज हो गया। राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज किया और नॉर्थ ईस्ट को चुना गया, मणिपुर को। बहुत सारे बयान उसके बाद आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर जो पिछले 7 हफ्तों से अशांत है, उस जगह को चुना गया कि यहीं से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होगा। हालांकि 15 राज्य हैं, 6700 किलोमीटर चलना है। आज से शुरुआत हुई है न्याय यात्रा की और 20 मार्च को यह यात्रा खत्म होनी है। तब तक औपचारिक तौर पर 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा, चुनाव आचार संहिता लग चुकी होगी। क्या आज कहा राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने? 70 से ज्यादा नेता कांग्रेस के शामिल रहे और मौजूद रहे इंफाल में, थौबल में। सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा, रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, ये सारे नेता राहुल गांधी के साथ शाना बशाना खड़े हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने यह कहा, इस बात से शुरुआत की कि मणिपुर में भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने और गले मिलने नहीं आए। यह शर्म की बात है, हम आपकी सुनने आए हैं। यहां से राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की। भले ही जयराम रमेश ये कह रहे हो कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह वैचारिक यात्रा है। मकसद भी इसका यही है कि भाई आर्थिक सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको खत्म करना है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विषमताओं को। लेकिन टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस टाइम पर, जिस समय पर, जिस परिस्थिति में 2024 के ठीक पहले यह यात्रा शुरू हो रही है, इसे माना जा रहा है कि यह कांग्रेस का रिवाइवल, सर्वाइवल प्लान भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नॉर्थ ईस्ट से यात्रा का शुरू होना, 25 नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं। मणिपुर हिंसा के बाद यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी से मोह भंग हुआ है वहां के लोगों का। मणिपुर में हिंसा हुई, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी भी मणिपुर अशांत है, ऐसा एन बीरेन सिंह कह रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया था, 3 महीने पुरानी बात है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में ये जो मणिपुर हिंसा के बाद बीजेपी से एक मोह भंग हुआ, ये कांग्रेस के पास वोट शिफ्ट होगा? 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट की, मात्र 4 कांग्रेस के पास है, 14 बीजेपी के पास हैं। और अगर सहयोगियों को भी जोड़ ले तो 16 से ज्यादा सीटें होती हैं। तो ये रिवाइवल और सर्वाइवल का प्लान, महाराष्ट्र में यात्रा खत्म होनी है। लेकिन आज महाराष्ट्र से बड़ा झटका भी लगा है। मिलिंद देवड़ा अभी 5 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार को कांग्रेस की तरफ से गरिया रहे थे, ताकीद कर रहे थे कि भाई कैसे आप बिना सीट शेयरिंग के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हो। लेकिन वही 55 साल के साथ के बाद मिलिंद देवड़ा ने आज पार्टी को अलविदा कह दिया और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। आसाम से भी एक इस्तीफा हुआ है, कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दिया है अपूर्व भट्टाचार्य ने। तो सवाल यह भी है कि कांग्रेस जो भारत जोड़ने की बात कर रही है, भारत के साथ न्याय की बात कर रही है, उसके सहयोगी कुनबा जो बिखरते जा रहे हैं, वहां ये जुड़ाव महसूस क्यों नहीं हो रहा? और इसके पहले आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, बड़ी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बड़े ऊंचे कद के नेताओं की। जगदंबिका पाल इन सारे नेताओं में शुमार होते हैं। फिर इधर गठबंधन की फांस भी है। कल जो मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग, उसमें बड़े अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिली। संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि 28 पार्टियां गठबंधन की जो ताल ठोक रही थी कि मिलकर मोदी को हटाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे मोदी का शासन, उनमें से मात्र 14 शामिल हुई और 3 बड़े दिग्गज नहीं आए।
ममता बनर्जी नहीं आई, अखिलेश यादव नहीं आए, उद्धव ठाकरे नहीं आए, तो गठबंधन में भी चुनौतियां बहुत सारी हैं, ये भी समझेंगे। और दूसरी चीज ये कि इधर राम मंदिर वेव, उफान, तूफान, जो मर्जी कह लीजिए, रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में, और यहां से राम नाम का जो संगीत पूरे देश में बज रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी के तौर पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसमें भी जो 5 लोग सम्मिलित होंगे उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, और इसके अलावा मोहन भागवत है, और 5वां व्यक्ति जो मंदिर के पुजारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अक्षत और भगवान राम की तस्वीर हर घर में पहुंच ही रही है, तो ये उद्घोष और जयघोष के बीच का फासला क्या कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए ज्यादा आसान और ज्यादा बेहतर समझ रही है? क्योंकि सहयोगियों का मानना तो यह है कि भाई इस समय पर गठबंधन की तैयारियां होनी चाहिए थी, कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा लेकर चल पड़ी है, इससे तैयारियों को झटका लगेगा। तो यहां से एक तस्वीर समझने की हम आज रविवार विशेष में, संडे स्पेशल में कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि आज कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा इस चर्चा में शामिल नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकारों की जमात के वो लोग जो बेहतरीन समझ रखते हैं वो मेरे साथ पैनल में शामिल होंगे। शुरुआत में 2 बयानों के साथ कर रही हूं, फिर सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखूंगी। मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देश को जोड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। देश आज राममय हो चुका है, विचारधारा राम की चल रही है, देश में एक नई जागृति शुरू हुई है। कुछ लोग देश की इस प्रगति को, इस भव्यता को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक नकारात्मक राजनीति जो करते हैं, देश की जनता पिछले 2 चुनाव में उनको उत्तर दिया है, इस बार भी उत्तर देगा। देश आज राममय हो चुका है, ये ताल ठोकते हुए देश के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूं। राहुल की न्याय यात्रा से क्या बदलेगा माहौल? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा, देश को मिल गए राम, कब तक वोट दिलाएंगे भगवान?